प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो तुर्की लैंटिक ओवर क्लाउड से मोरिको। سبحان الله طازة أساسين وثبت أساسين وثبت الملعب. سبحان मेरे अजीज़ों फिर से वही बादल नज़र आया मोरिको में, जो पहला 9 दिन पहला तुर्की में नज़र आया जब काम आने वाला था। बीबीसी न्यूज़ वालों का कहना है कि ये हवा की प्रवाह से ऐसा होता है कि ऐसे बदल बनते हैं। पर मेरे अजीज़ों साइंस इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही। साइंस को पता ही नहीं चल रहा कि ऐसा बादल कभी उसने देखा ही नहीं आज तक। वो बोल रहा है कि ऐसा बादल का हमने प्रभाव लाना ही बहुत कठिन है। मेरे अजीज़ों सबसे पहला अगर कोई भी काम होता है, कोई भी दुनिया में कोई भी आता है, ये साइंस उसमें घुसती है। ऐसा उसका कानून है, उनका कानून ही ये है कि वह साइंस ने घुसना है। पर साइंस के पास कोई भी ऐसी खबर ही नहीं है। पर बीबीसी न्यूज़ वालों के पास ये खबर आएगी। बीबीसी न्यूज़ वालों ने ये बात जब पूछी गई आपको कैसे पता जी ऐसे, उसने बीबीसी न्यूज़ वाले ने ये बात ही ठप कर दी। अगर आप ये सोचो कि अगर साइंस के पास अगर नॉलेज ही नहीं है तो बीबीसी न्यूज़ वाले का क्या मतलब है कि इन चीज़ों को प्रमोट करना। मेरे अजीज़ों सचमुच हमारा आखिरी ज़माने में जी रहे हो। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा, जैतून के पहाड़ पर बैठा, यरूशलेम की ओर देखकर प्रोफेसी कर रहा था। वो प्रोफेसी सबकी सब पूरी हो जाती है। मेरे अजीज़ों साइंस का कहना है मेरे अजीज़ों की जब तुर्की में वो जो बादल दिखाई दिया था, उसका कहना है कि आज तक हमने ऐसा कभी बादल नहीं दिखाई दिया, क्योंकि इतनी लाइट, इतना बड़ा, इतना चौड़ा, इतना लंबा कभी उन लोगों को दिखा नहीं। जब दिखाई दिया वो खुदा की ओर से चिन्ह था। साइंस उसमें नहीं घुस सकती थी कि जब खुदा की ओर से चिन्ह आया तो आपको पता नाड़ी ही 9 दिन के बाद वहाँ पे भूकंप आया तो 50,000 से भी अधिक लोग अभी डेड हो चुके हैं वहाँ पे। मेरे अजीज़ों जब खुदा की ओर से आफत आई है साइंस कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि एक बात याद रखना है कि परमेश्वर की ओर से इंसान खड़े होते हैं, इंसान की ओर से परमेश्वर नहीं खड़ा होता। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के पक्षपात नहीं करता। अगर कोई धर्मी है वो धर्मी का न्याय जगाएगा, अगर वह पापी है कि पापी का ठिकाना वह पाएगा। बाइबल हमें साफ साफ बताती है। मेरे अजीजों अगर आप ही सोचो यार, अगर साइंस ही सब कुछ करने लग जाए, हमको खुदा की तो लोड़ ही नहीं, हमको गॉड की तो लोड़ ही नहीं कि फिर साइंस के पास चले जाएंगे हम। साइंस नहीं वो काम कर सकती मेरे अजीजों। साइंस हर थां ते, हर टाइम ते, हर वक्त ते, हर एक चीज़ में घुस रही है। मेरे अजीजों ये बात ध्यान से याद रखना, क्योंकि जो बुद्ध आती है वो जो हवा की ओर से आती है, जो अकल समझ आती है। बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर का वरदान होता है वो खुदा की ओर से होता है, वह इंसान की ओर से नहीं होता। मेरे अजीज़ों जब मैं ये बादल देख रहा था, जो मोरिको में आया था, मोरिको में सेम टू सेम ये बादल दिखाई दे रहा है, उसके आकार के दिखाई दे रहा है। पर लोग बोल रहे हैं यार ये पहाड़ों की तरफ से ऐसा होता रहता है कि मेरे दोस्त ने यहाँ पर जाना था, मैंने ये वीडियो बनाई थी। मेरे अजीज़ों अगर बादल दिखाई दे रहा है उसका चिन्ह भी है। अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ भी खुदा की ओर से साइंस, पर मैं ये चिन्ह दे रहा हूँ क्योंकि हमको पूरा खौफ के साथ रहना चाहिए, हमको आत्मिक तैयारी युद्ध में रहना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं। बाइबल बताती है कि हमारी लड़ाई आत्मिक शक्ति के साथ है जो स्वर्ग में है। जब मैं इसके कमेंट पढ़ रहा था, देखो यार मैं नहीं बोल रहा, जो वो कमेंट बता रहे हैं उन लोगों के दिल में खौफ पड़ा है। कहते यार ये वो ही बादल है जो तुर्की में दिखाई, देखो ये पढ़ो ये देखो क्या बोल रहे हैं। कहता जब जहाँ पे भूकंप आने वाला है, जहाँ पे भी अर्थक्वेक आने वाला है, वो लोग भी खौफ के साथ रह रहे हैं। मेरे अजीजों ये सब कुछ डर, बाइबल बताती है ना कि डरते हुए यहोवा की उपासना करो, कांपते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो। हमको कांपते हुए खुदावन की आराधना करनी पड़ेगी, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जिंदगी देनी पड़ेगी, पर मौत आ जाएगी मुरे। पर एक बात ऐसा याद रखना, अगर मौत दूंगे तो जिंदगी पालूंगे। जिस स्पिरिचुअल बात है, अगर वो ही समझ सकता है जो खुदा के साथ बहुत मेल मिलाप रखता है। मेरे अजीजों यीशु मसीह ने तब भी उन लोगों को बता दिया कि आने वाला टाइम ऐसा है। मेरे अजीजों बाइबल में सब कुछ बताया गया है। देखो लिखा है मैथ्यू 24:29 में, कहता फौरन इन दिनों की मुसीबत के बाद कहता सूरज तारीक हो जाएगा, कहता और चांद अपनी रोशनी ना देगा, और सितारे आसमान से गिरेंगे, और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी मतलब आसमान से ऐसी कुछ चीजें प्रकट होंगी जो आपकी देखने में नहीं होंगी, आप समझ नहीं पाएंगे। साइंस इस बात को प्रूफ ही नहीं कर पाएगा कि क्या हो रहा है। मेरे अजीजों पर बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने फिर उससे कहा, कहता ये सुन उसने पूछा, कहता ये चेले उससे पूछने लगे, कहता ये सुन उसने कहा कि हे प्रभु ये कब होगा, क्या होगा। कहता उसने उससे कहा जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध भी होंगे। यीशु मसीह कह रहा है, कहता जहाँ पे लोग डेड होंगे वहाँ पे हंगामा ही बहुत होगा, वहाँ पे ईगल भी बहुत होंगी, इल्ल भी बहुत होंगी, बहुत जैसे तुर्की में हो रहा है। मेरे अजीजों जो खुदा की ओर से चिन्ह है, पर मैं आपको बता देना वो खुदावन का आगमन बहुत छेती आ रहा है, क्योंकि बाइबल बताती है धन्य है वो जो कहता अपनी रखवाली आप ही करता है, धन्य है वो कहता जो अपने वस्त्र धो लेता है, कहता जब मैं आऊँ उसको तैयार हुआ पाऊँ तो अपने साथ ले जाऊँ। खुदावन के अजीजों आप जागते रहना, क्योंकि खुदावन जब आएगा बाइबल बताती है चोर के समान आएंगे, किसी को नहीं पता चलेगा। वो आएगा अपने लोगों को जो तैयार है उसको ले जाएगा। फिर दूसरे बाइबल बताती है कि छाती पीटेंगे, वे रोएंगे, कुरलाएंगे और खुदावन से माफी मांगेंगे। पर बाइबल बताती है जो वृक्ष बोता है वह काटेगा भी।